नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, अलर्ट रहिए, 6:58 पर सायरन बजने लगेंगे। 1971 का वह पल और आज एक बार फिर देखिए तस्वीरें दोहरा रही है, मगर अलर्ट जारी है। हम विस्तार रूप से बताएंगे कि आखिर किस तरीके से आज अलर्ट जारी किया गया है और बत्ती गुल रहेगी, चारों तरफ अंधेरा रहेगा, मगर डरने की बात नहीं है। हिम्मत बांध कर रहना होगा। वहीं खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में सरगर्मियां तेज हैं। जाति समीकरणों पर विचार विमर्श हर एक राजनीतिक दल कर रहा है और उसी कड़ी में कांग्रेस के एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भी पहुंच रहे हैं। विस्तार से बताएंगे आखिर कारण क्या है, किन किन लोगों से मिलेंगे और हलचल तेज भी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को बुला लिया है और यूं कहें कि क्लास भी लग चुका है। सभी मंत्रियों का जवाब देना होगा। वहीं खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे, मौसम का कहर, कई लोगों की जाने गई। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल हर किसी के जहन में चल रहा है कि आखिर बिहार में होने क्या वाला है। अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और ठीक शाम 7 बजे चारों तरफ अंधेरा होगा, सायरन बज रहे होंगे। क्या माजरा है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो पहलगांव की घटना के बाद एहतियातन यह सब प्रैक्टिस, यह सब पूरे गाइडलाइंस को जारी किया गया है, हर जगह हो रहा है। उसी क्रम में बिहार में भी यह मॉक ड्रिल होगा सिविल डिफेंस के लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि 1971 की घटना का आपने जिक्र किया। निश्चित रूप से 1971 में वही फिर पाकिस्तान और यहाँ पर उस समय जो तनाव की स्थिति थी, उस समय भी इसी तरह का मॉक ड्रिल किया गया था। और यही मॉक ड्रिल आज जो है सो रात में शाम को 6:58 पर ये सायरन बजेगा चारों तरफ। हाँ, चारों तरफ। कितने जगहों पर? ये कहा जा रहा है कि कई स्थान को चिन्हित किया गया है और पुलिस और फायर ब्रिगेड जो अग्निशामक सेवा होती है, उन लोगों की ओर से 2 मिनट तक ये बजेगा 80 जगहों पर। 80 जगहों पर। उसके बाद आपको 7 बजे, जैसे 6:58 पर यह जो सो सायरन बजने रहेगा पूरे शहर में, तो 10 मिनट के बाद बत्ती गुल हो जाएगी और आपको यह 7 से 7:10 तक जी पूरी तरह से ब्लैकआउट रहेगा। अच्छा, पूरा अंधेरा रहेगा। उसमें किसी को भी घर के अंदर में आपको दीप प्रज्वलित, आग, लाइट वाइट कुछ नहीं जलाना है। और अगर बहुत जरूरत है तो आपको घर के अंदर कर्टेन, ब्लैक कर्टेन से आप यह एहतियातन यह कर सकते हैं और लाइट रोशनी नहीं निकलनी चाहिए। सड़क पर भी ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए उस दौरान, उस मूवमेंट के दौरान। तो यह एक बड़ी तैयारी, बड़ी प्रैक्टिस है और यह 10 मिनट के लिए यह बत्ती भी गुल होगी 7 बजे से 7:10, माने ये कहा जा रहा है। सर, किन किन जिलों में ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है? देखिए, यह बड़ी तैयारी है। अब जैसे पटना शहर की हम बात करें तो 1000 लोग यह मॉक ड्रिल में जो एहतियातन यह जो कार्रवाई हो रही है, यह जो की जा रही है, रिहर्सल में भाग लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये जो तैयारी है पटना में होगा जी, आपको कटिहार में होगा, पूर्णिया में होगा, अररिया में होगा, बेगूसराय में होगा और किशनगंज में होगा। तो यह सब आप समझ सकते हैं कि यह सब बॉर्डरिंग माने डिस्ट्रिक्ट है ये सब। जैसे कि किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, तो वह सब इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। तो इस लिहाज से आपको वहाँ पर एहतियातन, और पटना तो कैपिटल हेडक्वार्टर है, इस लिहाज से यहाँ बेगूसराय में ऑयल रिफाइनरी है, सब तमाम तरह आपको ब्लैकआउट रहेगा और कहीं बाहर में कोई बत्ती नहीं जलेगी। तमाम स्ट्रीट लाइट भी आपको गुल रहेगा। 10 मिनट पूरी तरह से ब्लैकआउट। वाहन की गाड़ियों की भी लाइट बंद रखना। हाँ, वाहन बड़ी और छोटी तमाम वाहन को भी कहा गया है कि उस दरमियान जब सायरन बजे तो आप जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएं। बिल्कुल, ये नहीं कि आपको कहीं, और यही देखिए ट्रेंड करने की बात है, बताने की बात है कि कैसे आपको रहना है उस दरमियान में। जब वैसी परिस्थिति बनेगी तो उसमें घबराना नहीं है और बहुत एहतियातन आपको यह मॉक ड्रिल होगा। तो यह अवेयर करने के लिए, आपको सचेत रखने के लिए, पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होना है, यह सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए आपको हर जिला में जो है सो जिलाधिकारी का स्तर से यह मैसेज भी दिया गया है एक दिन पहले।
तो यह पूरी तैयारी है, मुकम्मल तैयारी सरकार की ओर से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बिहार गवर्नमेंट की ओर से यह की गई है। और देखिए हम बार बार एक बात कर रहे हैं, 6:58 पर सायरन बजेगा जी और ठीक 2 मिनट बाद वह आपको 7 बजे जो सो बिजली बंद कर दी जाएगी। हाँ, मगर सर सवाल यह है कि जिस तरीके से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को हमने देखा 20 अप्रैल को पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे। अब देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भी आ रहे हैं, राजधानी पटना। देखिए सर आगे की रणनीति क्या है? देखिए ऐसा है कि जो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल एक्स सीएम हैं, हाँ, वह जो है सो यहाँ पर पटना में उनका दौरा है। और आपने देखा भी कि आपने ठीक कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, उससे पहले रणदीप सुरजेवाला आए, राहुल गांधी भी आए, तमाम जो है सो महिला कांग्रेस की बड़ी बड़ी नेत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने पैदल यात्रा की। बिल्कुल। तो ये अब चुनाव में अपनी पूरी ताकत महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने झोंक दी है। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार यहाँ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की बैठकें हो रही हैं। हाँ, तेजस्वी समेत तभी दल के नेता, कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी कृष्णा लवरू, राजेश राम, तीनों वाम दल, विकासशील इंसान पार्टी के सन ऑफ मल्लाह, तमाम लोग बैठकें कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में यह भी देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के एक्स चीफ मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे तो पटेल छात्रावास, जो समाज से वह आते हैं, भूपेश बघेल, उसी समाज के बच्चों के लिए यह बड़ा छात्रावास है। तो इसमें वह जा करके मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद अन्य जो कार्यक्रम होगा उसमें वह शिरकत करेंगे। तो वह भी देखेंगे कि पटेल छात्रावास में जो उनके समाज के बच्चे रह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे कुर्मी हैं। समाज। हाँ, तो वो निश्चित रूप से आपको, और ये कुर्मी समाज लॉकुस कॉम्बिनेशन की बात होती है तो यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की ओर इशारा होता है। लेकिन यह भूपेश बघेल का आना कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तरीके से मजबूत करने की कवायद है, महागठबंधन को मजबूत करने की कवायद की ओर देखा जा रहा है। यानी जिस जातीय समीकरण को लेकर के बात की जाती है और चर्चाएं की जाती है, देखिए हमने इस पूर्व में भी 2024 लोकसभा चुनाव को देखा। देखिए आरजेडी की तरफ से जिस तरीके से कुशवाहा को लेकर के टिकट दिया गया और जिस तरीके से चर्चाएं हुई, तो क्या जब छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम यानी मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो ये समीकरण जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आ पाएगा सर, आपको लग रहा नहीं, है? देखिए सबसे वही हम बताएं कि लॉकुस कॉम्बिनेशन नीतीश कुमार के पास में कही जाती है कि वो जिधर रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी हैं, तो यह सब ये कॉम्बिनेशन है। तो इसी में भूपेश बघेल एक्स चीफ मिनिस्टर का बिहार में आना कहीं ना कहीं महागठबंधन की मजबूती को आपको दिखाता हुआ चलेगा। क्या उस और चेन को तोड़ पाएंगे जिस चेन का आप जिक्र कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से जब वो जाएंगे, समाज में बैठेंगे, अपने लोगों के बीच में आएंगे, 10 मई को उनके आने का प्रोग्राम निश्चित हुआ है। तो ऐसे में देखा जाएगा कि वह क्या करते हैं और क्या फिर उसके बाद पटेल छात्रावास के बाद निकल करके वह किधर जाते हैं, किससे मिलते हैं, और वो फिर क्या उनका अगला कार्यक्रम, अगला रणनीति क्या होता है बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में है, बीजेपी के तमाम नेताओं को बुला लिया और खास तौर पर अगर देखा जाए तो मंत्रियों से बात की, यूं कहें कि क्लास भी लगाया। देखिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से महागठबंधन के नेता हैं, सॉरी एनडीए के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि बीते दिन वह अलग से भी कई बैठकें की थी जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ। उसमें राजीव रंजन सिंह ललन सिंह थे, उसमें संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और तमाम मंत्री लोग थे। तो वह अब फिर वह भारतीय जनता पार्टी के जो कोटे के मंत्री हैं उनकी सरकार में उनके साथ बैठकें की और तमाम जो एक एक बिंदुवार ढंग से उनको समझाया गया कि किस तरीके से इस बार के चुनाव में स्ट्राइक करना है। और तमाम वही नहीं, अन्य भी जो चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कहां पर एनडीए को की मजबूती के लिए काम करना है, कैसे एकजुटता दिखानी है, तमाम तरह की बात, और क्या डायरेक्शन होगा, और कम से कम सीट पर भी कुछ ना कुछ बात हुई है। सीटों पर बात हुई है निश्चित रूप से सीट पर। देखिए जब बड़े नेता मिलते हैं, जब बड़े लोग मिलते हैं, तो निश्चित रूप से उस बिंदु पर बिंदुवार ढंग से, देखिए इशारों में कई बात कही जाती हैं, या खुल करके नहीं बताया जाता है कि हम इतनी सीट पर ही लड़ेंगे, आप इतनी सीट पर लड़िएगा, लेकिन सांकेतिक भाषा में कई सारी जानकारी अपने अलायंस पार्टनर को दे दी जाती है, वह भी दिया गया है। क्या टास्क भी दिए गए हैं आगामी चुनाव को लेकर तमाम जितने भी मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में उन्हें? देखिए निश्चित रूप से वह टास्क तो होता ही है, जब बड़े नेता जब बात करेंगे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एनडीए की ओर से वही चेहरा होंगे नीतीश कुमार ही, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वही जो बताएंगे, वही जो कहेंगे वही होगा। तो यह निश्चित रूप से चुनावी रणनीति पर बात हुई है।
सीएम आवास का घेराव करने निकले थे बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी, मगर जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, लाठियां भांजी गई, कई लोग चोटिल हुए, कई लोग घायल हुए। तेजस्वी का पारा हाई है, जवाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं अधिकारियों को चिन्हित किया जाए। देखिए, निश्चित रूप से वह अति सुरक्षित और संवेदनशील इलाका है, जहां पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो अभ्यर्थी पहुंचे थे अपने डिमांड को लेकर के, तो वह उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आपको इतनी बड़ी संख्या में जाना अपने आप में एक ठीक नहीं होता है, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में अब आप वहां पर चले गए थे, राजेंद्र नगर, राजेंद्र जी का डॉक्टर को प्रतिमा स्थल है, वो एक तरफ गवर्नर का हाउस है, दूसरी तरफ सीएम। अब उनके पास में बचा क्या था, सिर्फ एक बैरिकेडिंग थी, उसके बाद वो सीएम आवास के अंदर होते। तो ये निश्चित रूप से वहां पर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी और पुलिस ने अपने जो नियम कायदा कानून का था उसके तहत उसने कार्रवाई की है। हालांकि देखिए, लाठी तो नहीं चलनी चाहिए थी, छात्र भी अपने हैं तो उनको समझा बुझा करके वहां से निकाल देना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से बेदर्दी के साथ लाठी चली है, पुलिसिया कार्रवाई की गई है, तो इसी को लेकर के तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह काफी गुस्से में हैं, काफी आक्रोशित हैं और वही वह जो बोल रहे हैं किन किन अधिकारियों ने, किस किस पुलिस के जो अधिकारी वहां पर थे और कैसे वहां पर लाठी चली। अगर यदि उनको वहां पर था तो उनको आगे ही उनको रोक देना था। आपको नहीं लगता कि प्रशासनिक महकमे से चूक भी हुई है? अभ्यर्थी आखिरकार वहां तक पहुंच कैसे गए? यही हम बता रहे हैं कि ये निश्चित रूप से प्रशासन की उसमें जिम्मेवारी बनती है। वहां मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर आवास है, अन्य सारे मंत्रियों के आवास हैं उस जुडिक्शन में। वो तो वहां पर कैसे अति संवेदनशील इलाके में वहां पर प्रवेश कर गए, यह निश्चित रूप से मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए। और जो इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं, व्यक्ति हैं, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, बड़ी बात हुई है, बड़ी घटना हुई है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ऐसे में वहां जो तैनाती होती है पुलिसकर्मियों की मुख्यमंत्री आवास से पहले, वह लगता है उसमें कहीं लुंज-पुंज व्यवस्था थी, तभी वहां तक पहुंच सके अभ्यर्थी। बिल्कुल। मौसम का कहर देखा जा रहा है, सर ताजा तरीन अपडेट क्या है? देखिए, निश्चित रूप से मौसम का मिजाज ऑल ऑफ ए सडन बदला। आपने देखा कि वज्रपात हुआ, बारिश हुई, तो ये जो बारिश हुई 24 घंटे के दौरान, ये मौसम विभाग ने अपने अनुमान में पहले भी बताया था और इसके कारण देखिए पटना जिले में 3 की वज्रपात से मौत हुई है, गया में 1 और अरवल में 1, तो कुल 5 लोगों को। और इस पर मुख्यमंत्री की ओर से भी संवेदना जाहिर की गई है और इसमें आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो गाइडलाइंस दिया था उसको आपको पालन करना होगा, और नहीं तो इसी तरीके से वज्रपात से की चपेट में आ जाइएगा तो जीवन गंवाना होगा आपको। तो आपने सुना, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।